बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर मैं आपको वेलकम कहूँगी मेरे चैनल पे। तो आज के जो व्लॉग में मैं आपके साथ ढेर सारा काम जो मैंने किया है वो सब शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। और फरमाइश आई थी जी कि हमें नूडल्स लेके जाने, ऑल्दो मैं नूडल्स देने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट बच्चे बाज़ दफ़ा इतनी ज़िद करते हैं कि फिर मुझे मजबूरन जो है वो 2-3 हफ़्ते बाद एक बार इनको नूडल्स देनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर नूडल्स जो हैं वो मेरी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं। साथ में बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। मैंने उनको दिए हैं जो एप्पल्स हैं वो दे दिए हैं मैंने, और साथ में मैंने कपकेक्स हैं, उनके जूसेस हैं, और उनके नट्स होंगे, केचप होगी। कुछ मैंने उनको जो उनके नगेट्स थे वो फ्राई करके दे दिए थे। इस तरह से पूरा उनका एक कंप्लीट जो लंच बॉक्स है वो बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा जी, इस टाइम तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि अनकरीब क्या होने वाला है। मतलब मैं बड़े आराम से सुकून से अपने रूटीन के कामों में लगी हुई थी। और हम लोग काफ़ी अरसे से जो है वो पेस्ट कंट्रोल करवाना चाह रहे थे। अपने बिल्डिंग ऑनर को हमने बोला हुआ था, क्योंकि जब से हम पाकिस्तान वेकेशन पर 2.5 मंथ रह कर वापस आए हैं तो हमारी एब्सेंस में कॉकरोचेस हो गए थे, जिनको हम वक्तन फ़वक्तन मैं क्लीन करती थी, कबर्स वगैरह सब कुछ हम स्प्रे के साथ उनको मारते रहते थे, बट वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। और हमने बिल्डिंग ऑनर को बड़ी देर से कहा हुआ था कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो पेस्ट कंट्रोल करवा दे। तो खैर वो कभी हमें कोई डेट मिल जाती थी, कभी कोई डेट मिल जाती थी, इस तरह से करके काम चल रहा था। तो आप पहले करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, तो फिर मैं आपको बताती हूँ बाद में कि क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी मैं चिकन की करी हूँ कटिंग। यहाँ तक क्योंकि पता नहीं था कि पेस्ट कंट्रोल वाले आज ही आ जाएंगे, तो मैंने जो है वो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही चिकन निकाल कर जो है वो मैंने रात में ही नीचे फ्रिज में रख दिया था डिफ्रोस्ट होने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था जो है वो मलाई चिकन हांडी बनानी थी मुझे। तो जिसको हम क्रीमी हांडी या मलाई हांडी भी बोलते हैं, वो बनानी थी। तो उसके लिए मैंने मैरिनेशन करनी थी। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 खाने का चम्मच ले लिया है मैंने। 1 चाय का चम्मच जो है वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, और इसमें मैंने आधा कप डाल दिया है फ्रेश क्रीम का। 1 हाफ़ लेमन जो है वो तकरीबन समझे 1 चाय के चम्मच के बराबर लेमन का जूस ऐड कर दिया था। 1.5 टीस्पून अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट मैंने डाल दिया है सॉल्ट का, और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें वाइट पेपर का। इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी डाली है, और चिली फ्लेक्स। ये सब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा कर दीजिए, अगर कम खाते हैं तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। हम क्योंकि नॉर्मल खाते हैं तो हमारे हिसाब से ये स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल बेस्ट थे। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसको क्लीन रैप करके फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं अगेन आ गई थी किचन में हस्बैंड का नाश्ता बनाने के लिए। हस्बैंड के लिए जो, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी तो सालन कोई था नहीं, तो फटाफट मैं उनके लिए एक आलू जो है वो अंडे और प्याज का सालन बना रही हूँ। प्याज़ों को बस फ्राई करके उसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और उसके बाद नमक मिर्च हल्दी वगैरह डालकर, और उसके बाद जो है मैं इसमें अंडा डालूँगी और बस इसको मिक्स कर देंगे, और ये अंडे और प्याज का ज़बरदस्त सा सालन बन जाएगा। तो अब आते हैं असल स्टोरी की तरफ। जब हस्बैंड जो हैं वो तैयार होकर अपनी जॉब के लिए निकल रहे थे, तो उनको कॉल पे पता चला कि जो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं वो आज ही आ रहे हैं, और वो 9 से 10 के दरमियान में आ जाएंगे। तो मैं तो बड़े मज़े से मूड बनाकर बैठी थी कि बच्चों को और हस्बैंड को भेजने के बाद मैं तो कुछ देर रेस्ट कर लूँगी, बट जब पेस्ट कंट्रोल वालों का सुना तो फिर बस मेरी दौड़ लग गई, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा किचन जो था उसको खाली करना था। सब कैबिनेट्स खाली करनी थी, सब सामान निकाल कर जितना भी किचन का है वो मुझे बाहर रखना था, ताकि वो अच्छे से कैबिन्स के अंदर स्प्रे वगैरह कर सकें, और सब जो प्रोसीजर उनका होता है वो कंप्लीट कर सके। और मैं थी भी अकेली और थकी हुई भी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, और एकदम से अचानक मेरे सर पे ये डंडा पड़ा कि मुझे पूरा किचन निकालना है। और इतना बड़ा मेरा किचन है, इतने ज़्यादा कैबिनेट्स हैं,
और फुल सामान से भरी हुई है। मतलब इतना सामान है मेरे किचन में। मोस्टली जो लोग रहते हैं बाहर के मुल्कों में वो इतना सामान जमा नहीं करते, बट मुझे जो है ना पता नहीं, मेरे पास मुझे ये होता है कि हर चीज़ जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो, तो मैं हर तरह की चीज़ें जो है वो लेकर रखती हूँ। तो मेरा इतना सामान है, अभी मैं आपको आगे चल कर दिखाऊँगी। जब मैं सब चीज़ें जो हैं वो निकाल कर टीवी लाउंज में रखूँगी तो आपको आइडिया होगा कि मेरे किचन में कितना सामान है। और मैं लिटरली खुद देखकर हैरान हो रही थी कि हैं मैंने इतना कुछ भरा हुआ है अपने किचन में, क्योंकि जब कैबिनेट्स में सब कुछ पड़ा होता है तो अंदाज़ा नहीं होता कि सामान इतना ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपनी अपनी जगह पे सेट होती है। बट जब वो चीज़ें हम निकालते हैं और उसको दोबारा किसी जगह आपने शिफ्टिंग करनी हो या आपने रीसेटिंग करनी हो, तो तब जाके पता चलता है कि कितना ज़्यादा सामान है। तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो बहुत सारा सामान मैंने अपने पिछले घर के जो है वो डिक्लटर किया था। मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट की थी निकाल कर, लेकिन जब इस घर में आए हैं तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इस घर में आए हुए, तो अगेन सामान जमा होना शुरू हो चुका है और इतना सामान इकट्ठा हो गया कि बस जब मैंने निकाला है ना तो मुझे लग पते गए। खैर यहाँ पर हस्बैंड का पूरा लंच बॉक्स और उनका नाश्ता हर चीज़ रेडी हो चुकी थी, तो वो सब कुछ मैंने पैक कर दिया। तो साथ में लगे हाथ तो मैंने सोचा कि पहले मैं डिश वॉशिंग भी कर लेती हूँ, और डिश वॉशिंग करने के बाद जो है मैं अपना बाकी का काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो टाइम 7 बज रहे थे। यहाँ पर आकर जो है मैंने कुछ देर पहले तो सुकून का सांस लिया और बैठकर सोचा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। फिर मैंने सामान निकालना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि सब कैबिनेट्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। सब सामान काउंटर का भी और जो कैबिनेट्स का भी मैंने सब चीज़ें निकाल कर कैबिनेट्स को खाली कर दिया है। और अब इसके बाद जब स्प्रे हो जाएगा, ये पूरा भर के मैंने कार्टन जो है वो निकाला है वेस्ट चीज़ों का, और उसके बाद ये सब का सब सामान जो है ये है किचन का। अभी मैंने इसको इतना ऑर्गेनाइज्ड कर कर रखा था कि कम से कम जगह जो है ये ले, अगर मैं इसको फैला के रखती तो मेरा पूरा लाउंज जो है वो इससे भर जाता। खैर सब कुछ सामान निकाला, अच्छे से सब चीज़ों को कवर कर दिया और उसके बाद पेस्ट कंट्रोल हो गया। The next day. अब जी शुरू होती है असल स्टोरी। यहाँ पर 10 बजे का टाइम था और यहाँ पर जो है अब मैं करने जा रही हूँ ये सब कुछ क्लीन। यहाँ पर मैंने सब मिक्सचर रेडी करके रख लिए हैं, सब क्लीनिंग का सामान निकाल कर रख लिया है। मैंने जो है वो एक क्लीनर रेडी किया था घर में, जिसके साथ मैंने फ्रिज भी क्लीन की थी। सेम वही क्लीनर था जिसमें मैंने क्लोरेक्स डाला था और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डिश वॉशिंग का जो लिक्विड है वो डाला है, थोड़ा सा सिरका डालकर बनाया है। और साथ में मैंने इसके अंदर जो सरफेस क्लीनर होता है डिटोल का, अब वो डाल दिया था, क्योंकि स्प्रे हुआ था तो उसको अच्छे से क्लीन होना और डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फिर थोड़ा सरफेस क्लीनर भी डालकर उसको पहले स्प्रे करती गई कैबिनेट्स में, डोर्स पर अच्छी तरह से, अंदर बाहर हर जगहों पर जो है। बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे मेरे कैबिनेट्स, ऑल्दो बहुत लंबे अरसे से मैंने इनको क्लीन नहीं किया था सामान सारा निकाल कर, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ थे, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा रखती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो गंद जमा नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे इसलिए तसल्ली से इनको साफ़ करना पड़ा, क्योंकि इनके अंदर स्प्रे हुआ था और खाने की चीज़ें रखनी होती हैं सब, तो बर्तन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए मुझे पूरी तसल्ली करके इनको क्लीन करना था, ताकि कोई भी केमिकल जो है वो खाने वाली चीज़ों के अंदर ना जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट क्लीन हो चुके हैं, दरवाजे भी चमका दिए हैं मैंने रगड़ रगड़ कर। बस हो गई मेरी, और बस कुछ ना पूछें कैसे मैंने काम मुकम्मल किया। 2000 years later. 3 से 4 घंटे लगे थे मुझे सिर्फ जो है वो ऊपर और नीचे के सब कैबिनेट्स को क्लीन करने में। उसके बाद फिर मैंने सब सामान रखा, मेरी फ्रेंड आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए, और अल्लाह ताला उसको बहुत जज़ा दे, ढेरों खुशियाँ दे कि उसने मेरे साथ इतना काम करवा दिया कि मैं बस, अगर मैं अकेली होती तो मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता। बट अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे तक जो है वो हम सब काम करके हर चीज़ को उसकी जगह पर रख कर फ़ारिग हो चुके थे। ऊपर जो आपने कैबिनेट्स देखे वो पैनेट्री की थी, उसमें सब जो है वो बच्चों की और घर की
चीज़ें थी जो अभी आपने देखा लेफ़्ट साइड पर, और वहाँ पर सब मैंने क्लीनिंग का और नहाने धोने का जितना भी सामान है वो रखा है। ये जो सिंक के नीचे की जगह को मैंने टोटल खाली कर दिया है, और सिंक के साथ जो राइट साइड पर ऊपर के कैबिनेट्स हैं वहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सारा सेट कर दिया। और जो दरमियान में एक दो कैबिनेट्स हैं, कुछ रैंडम सा स्टफ़ जो है वो मैंने यहाँ रख दिया है। और उसके साथ जो डबल कैबिनेट्स हैं, डबल डोर वाली कैबिनेट्स, वहाँ पर सब मैंने जो बर्तन और डिनर सेट्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वहाँ पर मैंने सेट कर दी है, ताकि जो बर्तन हैं वो एक ही जगह पर रहे। उसके बाद ये ग्लास फेयर आ जाते हैं, शीशे के सब बर्तन, ग्लासेस और डिशेस वो मैंने यहाँ रख दी हैं। इसके बाद अगर इन्हीं कैबिनेट्स के नीचे आप आएँ तो यहाँ पर जो है वो रैंडम सा स्टफ़ है, जो कभी कभार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सब मैंने ऊपर यहाँ पर रख दी हैं। नीचे है चावल और आटा जो है वो मैंने यहाँ पर रख के, और बाकी मैंने जगह सब खाली छोड़ दी है ताकि कॉकरोचेस को कभी कहीं भी छुपने की जगह ना मिले। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो सब बर्तन कुकिंग के और बॉल्स और बास्केट्स और कंटेनर सब कुछ वो मैंने इन दोनों ऊपर नीचे के कैबिनेट्स में रख दिए हैं। ये हैं ड्रॉज, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके हर चीज़ को वॉश करके दोबारा से इसके अंदर सामान रख दिया है। जो नीचे आपको फॉयल पेपर नज़र आ रहा है, ये पहले का मैंने लगाया हुआ है, 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और क्लीन करना इतना आसान होता है कि हल्का सा कपड़ा मैं गीला लगा दूँ तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। स्टोव के पीछे की वॉल बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसके ये ऊपर वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि ये चिकनाई लगने से जो है वो छींटे पड़ने से बहुत ख़राब हो गया था, और इसको साफ़ करने में भी बहुत मेरा टाइम निकल गया था। ये सब वॉल्स वगैरह हमारी क्लीन हो गई हैं। चूल्हे के एग्जैक्ट जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं वो सब मेरे स्पाइसेस के साथ, स्पाइसेस जार्स उसमें मैंने रखे हुए हैं, और कुछ दालें और बाकी जो स्टफ़ होता है जैसे मैदा, सूजी, चावल का आटा, बेकिंग का सामान, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने रख दी हैं। जो स्पाइसेस हैं वो नीचे वाले रैक में हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो सब ऊपर हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर मैंने आप बड़ा सा एक बॉक्स देख रहे हैं, उसमें सब दालें वगैरह है, और नीचे जो है वो चाय और कॉफ़ी का सामान है, और उसके पीछे जो है वो सब मैंने कुछ स्पाइसेस जो मैं यूज़ करती हूँ, बिरयानी, चाट मसाला वगैरह, वो रखा है। यहाँ पर नीचे सब ऑयल वगैरह मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद नीचे वाले में रोटी बनाने का सामान और ये मसाला पीसने की चीज़ें, कुछ मैंने जो चीज़ें मुझे रूटीन में चाहिए होती हैं वो सब मैंने यहाँ रख दी हैं। और यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं आपको रीसेटिंग किचन की मैं बता चुकी हूँ कि मैंने अपने ओवन जो है वो टेबल पर सेट कर दिए हैं। अच्छा, ये हरम जो है उसने हैप्पी हरम लिखा है, ख़ुद से मुझे लिख कर ला कर दिखा रही थी कि मामा ये देखो मैंने हैप्पी हरम लिखा है। तो हरम के स्पेलिंग तो ठीक लिखे हैं उसने, बट हैप्पी के जो है वो उसने अपनी तरफ से ही एक स्पेलिंग ईजाद कर दिया, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से सीख रही है। तो किचन हमारा हो गया है जी कंप्लीट, सब काम मेरे हो चुके हैं ख़त्म, और सुकून का सांस आया किचन को पूरा सेट करने के बाद। और अब आ जाते हैं जी हम हमारी कुकिंग की तरफ, क्योंकि पेट भी भरना है, खाना भी खाना है। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट क्योंकि चिकन की मैरिनेशन एक दिन पहले की हुई थी तो वो पकाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मैंने जो लिए हैं काजू होते हैं, तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच काजू, उनको मैंने 1 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। दूसरी साइड पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस कट करके उनको मैंने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। उसके बाद प्याज निकाल कर मैंने शिफ्ट कर दिए हैं ब्लेंडर के जार में, और जो काजू थे उनको भी मैंने ब्लेंडर के जार में डाल दिया है। उसके अलावा मैं इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। जो ऑयल था जिसमें प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल के अंदर जो है वो मैंने डाल दिया है चिकन को, जो मैरिनेट करके रखा था उसको, और उसके अंदर मैं साथ में थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और जो प्याज, टमाटर और काजू हैं उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो हैं वो भर के मलाई के डाल दिए थे, फ्रेश क्रीम के। उसके बाद उसको अच्छे से मैंने ग्राइंड करके उसको क्रीमी सा बना लिया। क्रीमी सा बनाने के बाद जब मेरा चिकन भुन गया, उसका ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मैंने वो सब मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब कुछ थोड़े से स्पाइसेस हम इसमें और ऐड कर रहे हैं, जिसमें है
थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था। इसको अच्छे से कुक करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ग्रेवी जितनी आपको चाहिए उतनी आपने उसको बना लेना है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा डाल दिया है जिंजर को जूलियन कट करके, 2 स्लिट करके सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। हाफ़ टी स्पून के नज़दीक मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था एंड पे। थोड़ा सा पहले डाला था आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैंने एंड पे डाल दिया है, क्योंकि एंड पे मसाला डालने से फ्लेवर जो है वो अलग तरह का आता है, जो बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो सालन हमारा बनकर हो चुका है तैयार। रोटी मैंने हस्बैंड से बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि रोटी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मेरे बाजू, मेरे शोल्डर, इवन कि मेरे हाथों में रगड़ाई कर कर के इतनी शदीद दर्द हो रही थी कि अगले दिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे से चम्मच भी नहीं पकड़ा जा रहा था। मतलब इतने जैसे खलियाँ पड़ जाती हैं ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ये हालत थी मेरे हाथों की। तो खैर बहुत बड़ा काम जो है वो मेरा मुकम्मल हुआ, इंजाम को पहुंचा। साथ में मैंने आपके साथ एक रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्ती शेयर कर दी है, लाजमी बना कर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है, सबको बहुत पसंद आएगी। दावत के लिए बेस्ट मेन्यू है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।